मोहब्बत में कोई इख्तियार नहीं होता, बस एक दीवानगी होती है। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे निकाह नहीं करूंगी। शैतान हो तुम, दरिंदे हो तुम। उन्हें तो मैं ढूंढ निकालूंगा। समझो गुलाम का कुछ पता नहीं चला। आज सुंदरी का निकाह हो रहा है। चाहे तुम दुनिया के आखिरी कोने में ही क्यों ना छुपी हुई हो उस गुलाम के साथ, और मैं इस दीवानगी में अपनी आखिरी सांस तक सुंदरी को ढूंढूंगा। हर दर खटखटा लिया, सारी अपनी ताकत आजमा ली। आखिरकार कुर्बान अपनी हकीकत पर उतर आया। वो सुंदरी पर दबाव डालने लगा कि वो उससे निकाह के लिए हाँ कर दे, मगर सुंदरी ने साफ इनकार कर दिया। कुर्बान बार बार उसे धमकाता, खौफजदा करने की कोशिश करता, लेकिन सुंदरी अपने फैसले पर मजबूती से कायम रही। वो जानती थी कि कुर्बान के दिल में मोहब्बत नहीं बल्कि सिर्फ गुरूर और ज़िद है। कुर्बान गुस्से में पागल होता जा रहा था। उसने सुंदरी को मजबूर करते हुए कहा, तुम्हें हर हाल में मुझसे निकाह करना होगा। मगर सुंदरी ने बेखौफ लहजे में जवाब दिया, मैं मर जाना कबूल कर सकती हूँ, लेकिन तुम जैसे जालिम इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने का कभी सोच भी नहीं सकती। ये अल्फाज सुनकर कुर्बान का गुस्सा और बढ़ गया। उसने सुंदरी को डराने और झुकाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर वो अपने मौक़िफ़ से एक कदम पीछे न हटी। उसकी आंखों में खौफ के बजाय नफ़रत और हक के लिए डट जाने का हौसला था। दूसरी तरफ कुर्बान गुलाम के सामने भी जा पहुंचा। गुलाम पहले ही बादशाह को कसूरवार समझ रहा था, मगर जैसे ही कुर्बान उसके सामने आया, गुलाम को अंदाज़ा हो गया कि इस पूरी साजिश के पीछे असल हाथ कुर्बान का है। ये हकीकत जानकर उसकी बेचैनी कई गुना बढ़ गई। जब उसे मालूम हुआ कि कुर्बान ज़बरदस्ती सुंदरी से निकाह करना चाहता है, तो गुलाम के कदमों तले ज़मीन निकल गई। वो ये सोच भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और बेइख्तियार चीख उठा। उधर बादशाह शदीद बेचैनी में मुब्तला था। वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद ना सुंदरी तक पहुंच पा रहा था और ना गुलाम तक। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दोनों कहाँ हैं, मगर उसने हार मानने से इनकार कर दिया था। सुंदरी की मोहब्बत अब उसके दिल पर इस कदर हावी हो चुकी थी कि वो हर कीमत पर उसे तलाश करना चाहता था। बादशाह ने अज़्म भरे लहजे में कहा, मैं अपनी आखिरी सांस तक सुंदरी को ढूंढता रहूंगा। मोहब्बत अब मेरे इख्तियार में नहीं रही। और जैसे ही बादशाह को ये हकीकत मालूम होने वाली थी कि इस सारी साजिश के पीछे कुर्बान है, उसके बाद कुर्बान की ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी, क्योंकि जिस शख्स ने सुंदरी को तकलीफ़ दी थी, बादशाह अब उसे किसी सूरत माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था।